थी और रहेगी। और पूरा फर्जीवाड़ा एमएसपी का। सिर्फ हम जो दस्तावेज लेकर आए, एक जिला हमने पकड़ा है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, एक ही जिला, और ये पूरे उसके ऑथेंटिक दस्तावेज है भाई सारे। जो जिसको चाहेगा वो हम दे देंगे, सब हैं। कुछ आपको हम दे देंगे, जो हमने करवाया है ये हम दे देंगे। देखो क्या है कि सरकारी आंकड़ों में 8% किसानों से एमएसपी की ये खरीद बताते हैं कि हम खरीद कर रहे, लाभ मिलता है 8% किसानों को। और उसमें भी 40% किसान के नाम पे फर्जीवाड़ा, 8 में भी। तो कितना हो गया? 8 का 8 उसमें मतलब 3% ओरिजिनल किसानों को देश में एमएसपी का लाभ मिल रहा। फर्जीवाड़ा बहुत भयंकर है। बीकेयू हमेशा ही कहती आई है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार दो आप। जो फर्जीवाड़ा होता है, जो बड़ी कंपनियां हैं, वे एमएसपी के नाम पे उससे सस्ते में जो अनाज खरीदते हैं वो अनाज ना खरीद पावे। अगर किसी को व्यापार करना, किसी को कपड़े का व्यापार करना, नुकसान हो रहा है तो भाई क्यों करता है? अनाज का व्यापार करना, अगर तुझे नुकसान है मत करे तो दूसरा धंधा कर ले। तो ये हमारा पूरा दस्तावेज हमारे साथ में है। रामपुर का ही हमने वो लिया। इसमें एमएसपी में जो खरीद जो 2021 और 22 का जो आंकड़ा जो दिखा रहे हैं, अभी विज्ञापन दे रहे, वो कर रहे, उससे अगर पहले भी हम उठावें तो ये है कि बिचौलियों के माध्यम से उसमें सरकारी अफसर उसमें है, जमकर लूट करी गई है। अकेले रामपुर में उनकी पोल खोली गई है। जिले में क्रय केंद्र खुले, एजेंसियों ने रिकॉर्ड 26,391 किसानों से कहा कि हमने खरीद करी। 11,000 इसमें से फर्जी किसान दिखाकर खरीद करी गई। अगर 26,000 किसानों से कहा तो 11,000 फर्जी किसानों से दिखाया गया इन्होंने। ये फर्जी किसानों से जो देख हमने दस्तावेज जो अवेलेबल करवाए, 11,000 फर्जी किसान उसमें थे। इन एजेंसियों में 14,70,000 के गेहूं के करीब को खरीद करी। 14 लाख 10 लाख क्विंटल ओने। इसमें एजेंसियां हैं जितनी भी इन्वॉल्व हैं। इसमें कुछ किसानों के नाम से जो फर्जी किसान दर्शाए गए हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें अधिकारी, एजेंसी, मिलर्स, ये इसमें सब इन्वॉल्व इसमें पाएंगे। और आप ये दस्तावेज भेज रहे थे सरकार को भी, आपने कहा था चिट्ठी के रूप में, कैसे इसे भेज रहे हैं? नहीं, इसको भेजेंगे आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब भेजेंगे सरकार क्या जब लखनऊ का आपका दौरा होगा तो इन सब मुद्दों को भी क्या लखनऊ में जब आंदोलन शुरू होगा, सरकार से बातचीत होगी तो ये वहाँ पे भी देंगे। और हम ये दस्तावेज तो अभी भी लखनऊ भेजेंगे, ये भेज देंगे। कल हम जाएंगे लखनऊ, तो कल हम ये वहाँ पे ये दस्तावेज हम पूर्ण रूप से वहाँ पे देंगे। डाक से भी भेज देंगे और वैसे भी भेजेंगे। और हम भारत सरकार को भी भेजेंगे, पूरी प्रेस को भेजेंगे। इसकी जांच होनी चाहिए, ये पूर्ण। अगर इसमें कोई जल्द कार्रवाई नहीं होती है, कोई नई जांच नहीं बैठाई जाती है, तो क्या अगला कदम होगा? नहीं, हमारा तो आवाज उठाने का काम है, हम आवाज उठाते रहेंगे इसकी कंटिन्यू। बस ये कि 11 दौर की क्योंकि वार्ता हो चुकी है, अब यानी 12वें दौर की अगर वार्ता कृषि मंत्री या सरकार के किसी नुमाइंदे से होती है, जब एमएसपी पे बातचीत होगी तो ये इशू भी आएगा कि हम एमएसपी क्यों मांग रहे हैं। हमने इसलिए ये दिखाया है कि हमको एमएसपी इसलिए चाहिए कि फर्जीवाड़ा एमएसपी के नाम पे होता है। सस्ती फसलें खरीद के एमएसपी पे महंगे रेट पे बेची जाती है। जो सरकार कह रही है कि 6 लाख मीट्रिक टन हमने अब की बार ज्यादा खरीद करी, ये वही आंकड़ा है कि 6 लाख मीट्रिक टन ये ज्यादा फर्जीवाड़े से खरीद करी। जांच कर लो इसकी। तो क्या जयप्रदा जी को भी बताएंगे हम, ये देंगे उनको, चिट्ठी लिखेंगे। आपके स्कूल जहाँ पे है, आपके जमीन पे खेती हो रही। और क्या कोई और बड़ा नाम भी अभी संज्ञान में आया है? क्योंकि रामपुर में कई और बड़े नाम भी ठहरे हैं वहाँ पर, तो कुछ ऐसा कोई नाम? वो तो जो कॉलोनी वहाँ पे बनी हुई है,
वहाँ पर तो बहुत जहाँ कॉलोनी बन रही, जहाँ पर सड़कें बन रही, उनके नाम अभी उजागर हुए हैं। अभी 3-4 खेती और देते रहेंगे, फिर सारा क्या एक दिन दे देंगे। 5,000 दस्तावेज कहाँ छापोगे आप? साहब, आपने जयप्रदा जी का नाम लिया, क्या जयप्रदा जी का वो स्कूल है, क्या दस्तावेज उसके आपके पास है कि जयप्रदा जी का स्कूल है? वो स्कूल यानी कि जयप्रदा जी के नाम से है? जयप्रदा के नाम से स्कूल है, वो स्कूल का नाम भी उसमें दे रखा है और उसके खसरा नंबर पे खेती हो रही है। वहाँ दिखाया गया है, वो दिखाया गया है कि इसमें खेती होती है, लेकिन उनको थोड़ा पता होगा, उस खसरा नंबर में दिखा। और वो जो सड़क और घर आपने कहे उनका भी खसरा नंबर है, खसरा नंबर दिए है हमने, वे दिए, सब दे देंगे। अब वे फिर फोन नंबर भी देंगे, जिनसे OTP आई वो अगली बार दे देंगे। आपको तो काम चाहिए ना बहुत, तो हम देते रहेंगे दस्तावेज आपको। सारा देख लेना, इसमें सब दस्तावेज है। और जो मंडियां ये कहते हैं ना कि इसमें मिलर भी मिले हुए हैं, जो मिल मालिक होते हैं उनका भी बड़ा घपला है। अगर मिल मालिक को वैसे खरीदना पड़ेगा तो MSP पे खरीदना उसको पड़ेगा, लेकिन उसने अपने लोग छोड़ रखे हैं, जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति अपने लोग छोड़ रखे हैं, वे सस्ते में खरीद के और मिल मालिकों को बेचते हैं। जिसमें मिल मालिक बिचौलिया ये 800 से 900 रुपये में धान खरीदते हैं। राइस मिलर जितना भी है, ये भी इन बिचौलियाओं पे कागज पक्के, सब पक्के ये काम कर लेते हैं। बड़ा खेल है इसमें। बंद पड़ी हुई दीक्षिता राइस मिल है, पटवई रामपुर में है, उसके नाम से भी खरीद हो रही। वो बंद पड़ी मिलर, उसके नाम से सस्ते में खरीद कर दूसरे को अपना पेलम पेल कर रहे, बेच दिया, पूरा देश बिक गया भाई। और मंडियां हमेशा भारतीय किसान यूनियन ने मांग करी है कि इनकी जांच हो, MSP पे खरीद की गारंटी बने, कानून बने, ये हम हमेशा कहते हैं। और जो मंडियां कहते हैं ना कि मंडियां कहाँ बंद होगी, मंडियां बंद होगी। 151 मंडी है यूपी में, 171 में जो उसका टैक्स आता था वो आया ही नहीं। 6 महीने से वहाँ पे वेतन नहीं मिला। जिन मंडियों में 12-20 करोड़ रुपए की खरीद होती थी, उसमें 3-3 करोड़ रुपए की खरीद हुई है। सब मंडियां 2 साल में बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें जब जाएगा ही नहीं है। ऐसी मंडी जहां तक अभी तक कोई खरीद नहीं, 30 से 32 मंडी ऐसी है कि जहां पे खरीद हुई नहीं। बुरा हाल है उन मंडियों का। कानून होल्ड पे है, होल्ड वाले कानून का ये हाल है। जब जन पूरे कहते हैं ना कि लागू हो जाएगा, तो उस दिन तो निपट जाएगा केस। मंडी परिषद 90% की हानि अब तक की हो चुकी है। जिलों में जो मंडियां हैं, 11 करोड़ का अगर किसी उसमें कारोबार था तो उसमें 3 करोड़ का हो जाए। 3 करोड़ में मंडियां क्या कर लेगी? जिले में 26,000 बड़े बंद पड़े हैं, जो खाली पद हैं वे बंद पड़े हैं। पहले भी मंडी परिषद के अधीन थे, अब स्वतंत्र हैं। ये मंडी भी पूर्ण रूप से बंद होगी। 2 साल में पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी मंडी। जो पद हैं वे भी खाली हैं और मंडियां पूर्ण रूप से बंद होगी देश में। एक ही जिले का डाटा दिया है, ये पूरा आपको कॉपी दी जाएगी, इसमें से आप छांट लेना। जो हमने नंबर दिए हैं, किसी को और दस्तावेज चाहेंगे अपनी मेल ID दे देना, उस पर जो भी आप गाटा संख्या वो कहोगे, सड़कों की जमीन पर खेती, पूरा आपको कॉपी दी जाएगी, इसमें से आप छांट लेना। जो हमने नंबर दिए हैं, किसी को और दस्तावेज चाहेंगे अपनी मेल ID दे देना, उस पर जो भी आप गाटा संख्या वो कहोगे, सड़कों की जमीन पर खेती होती है, फर्जी तरीके से किसानों को बेचने का काम करा जा रहा। तो ये हमने बताया कि MSP जो कहते हैं ना थी, है और रहेगी, तो उसी का ये MSP का एक खुलासा करा और बड़ी उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया है। CBI जांच की मांग कही। CBI जांच इसकी एक ही केस की करवा दो इसी की, और अकेले रामपुर की करवा दो, उसी से ही पूरा देश का डाटा निकल कर आ जाएगा। ये आपने कहा कि जयप्रदा जी का भी कोई स्कूल है जिस पर हुआ, तो हाँ, लेकिन जयप्रदा को नहीं पता, उसका जो गाटा संख्या वो उठाया होगा, किसी के नाम दर्ज करा होगा और वो बटाई दिखाई होगी। तो इस तरह के फर्जीवाड़े, सड़क जहाँ को बाईपास निकल के सड़क है, उनके डाटा उठा लिया, उस पर गेहूँ की पैदावार करी, गेहूँ भी ज़्यादा निकलता है। यहाँ पे 15-16 क्विंटल निकलता है 1 एकड़ में,
उनके 35 क्विंटल निकले एकड़ में। और आपने कहा ये रामपुर के डेटा है आपके पास, क्या और शहरों के और के भी निकाल लेंगे हम। अभी रामपुर का आया, ये पूरा दस्तावेज है, ये पूरा दस्तावेज है, ये सारे दस्तावेज हमारे पास में है। ये एफटीआई का रामपुर के ये सारे दस्तावेज हमारे पास में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी समिति, ये दस्तावेज एक विभाग का है, ये अभी एक ना रामपुर का। और ये फर्जीवाड़ा होता है फोन कॉल से। जिस फोन कॉल से होगी वह फोन आप मिला कर देखोगे तो वे फोन मिलेंगे नहीं, लेकिन उन फोन पर ओटीपी आ गया, ओटीपी के माध्यम से फिर किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया, वो उसी नाम से फिर तुल्लू जाता है। 50-60 रुपए का सिम लिया, एक फोन करा और फोन बंद कर दिया, फिर उसी में सिम डाला, दूसरे से कर लिया। तो इनका पूरा गैंग है, पूरा फर्जीवाड़ा है और कई हजार करोड़ रुपए का एक ही जिले में घपला है। नेताओं के पास में, नेताओं के भाई भतीजे सब इसमें लगे हैं, बीजेपी के नेता लग रहे सब इसमें, सब फर्जीवाड़े में लगे हुए हैं। देश को लूटने का काम करा जा रहा है। इसी की जांच हो जाए। आप सबको कॉपी देते हैं, उसमें आप लिखत पढ़त में जो भी वो करना कर लो, जो दस्तावेज चाहिएगा हम उसको अवेलेबल करवाएंगे। 8 महीने तकरीबन बीत रहे हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब तक आपकी सुनवाई नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच की जाए, तो लगता है कि सरकार आपकी इस मांग को मानेगी? अबे हमारा तो कहने का काम है, सरकार मानने की नहीं मानने की, पकड़ो सीधा करे केंद्र पर ले जाओ। बड़ा गोलमोल सारा हो रहा, यही है। एजेंसियां, इसमें सारी एजेंसियां हैं। उपभोक्ता सरकारी समिति पटवई रामपुर का है, इसमें आप देख रहे हैं ना, जब कल्लू नाम का एक है, उसके देख रहे हैं ये खसरे नंबर हमने ये दिए हैं। अभी 2-3 खसरे नंबर और वो दिए हैं जो फर्जीवाड़ा है, ये उसके पूरे दस्तावेज हैं। और हमारे पास में करीब 5000 के आसपास पूरा दस्तावेज हैं। अभी 2 हम दे रहे हैं, 2-3 इनकी आप जांच कर लोगे। ये खसरा नंबर है, ये आदमी है, इन खसरा नंबर पे कटाईदार राजपुरा ये सारा दिया है। खाता नंबर है 97। ये मार्ग पे, ये सड़क मार्ग है जहाँ पे बाईपास बनेगा, सड़क है। ये खाता नंबर है, सड़क बनी हुई है, इसमें गेहूं की खेती होती है। इसमें घर बने हुए हैं। ये खाता संख्या है 98। बस्ती की जमीन है, 15-20 साल से मकान बन रहे हैं उसमें, लेकिन अभी भी गेहूं पैदा होता है। ये सारे दस्तावेज हैं सब, ये 4-5 पेज का है। जो कुछ पढ़ते रहोगे भाई, देखते रहियो सारी चीज। रेशम विभाग की जमीन है, उस पर मुकदमे चल रहे, लेकिन उस पर भी उसके नाम से भी खेती हो रही है। उस पर भी देख लेना, सारा रिकॉर्ड हो रहे जबरदस्त तरीके से। 5 लाख से अधिक किसान फर्जी निकलेंगे इसमें। 6 लाख है वे, 6 लाख से भी ज्यादा। करीब 97 लाख मीट्रिक टन फर्जी खरीदा गया। इसकी पूरी जांच हो जाए। और जो धान वहां पे खरीद हुई, जिस धान की, वो धान वहां पे पैदा ही नहीं होता। वो धान पैदा होता है सीतापुर से बिहार तक। 800 रुपये में धान की खरीद होती है और यहाँ पे जाके फर्जी तरीके से वो 1800 रुपये पे बेचा जाता है। यहाँ पे चकबंदी वाले गांव में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, उसमें खसरा नंबर वो होता ही नहीं चकबंदी वाले गांव में, लेकिन उसमें भी फर्जी किसानों को दिखा के उसके नाम पर भी लुट्टा गया है। जांच में केस हो रही है, सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी, बगैर सीबीआई के इसका काम नहीं चलेगा। मोहम्मदपुर, सुमारी, शाहबाद तहसील के गांव है, चकबंदी में चल रहे हैं, इसमें भी फर्जीवाड़ा दर्द है। जो धान, मसूरी धान किसानों से लिया गया है, वो बिहार व पड़ोसी जिलों में होता है। वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर में ये धान की पैदावार होती है। बिहार से सटा हुआ जो क्षेत्र है, और रामपुर में उसकी खरीद होती है। रामपुर में जा कौन सा वो हो गया भाई, खरीद निकालना है। इसमें केंद्र पर भारी पत्रावली और जो खतौनी, जो उसका आधार कार्ड लेना है, उसकी एसडीएम की जिम्मेदारी है। इसमें सब मिली भगत हैं, एसडीएम तक, अधिकारी तक इसमें मिले रहते हैं, क्योंकि उसका सत्यापन वही करते हैं। पटवारी से लगाकर हम लोग को उसका सत्यापन होता है कि इसकी किसान ये जमीन है, एसडीएम ने भी अपना कर दिया। तो सारा मिली भगत करके
इस देश के किसानों को लूटा जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार बार बार ये कह रही कि एमएसपी थी है और रहेगी, लेकिन कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि कानून बनाएंगे तो देश का किसान जो लूटा जा रहा है वो लूट बंद होगी। इसमें लूट में कौन कौन शामिल है, ये अधिकारी इसके जिम्मेदार है। एजेंसी जिला प्रबंधक, एडीएम, एफ, डिप्टी आरएमओ, जिला खाद्य निरीक्षण अधिकारी, नोडल अधिकारी, एसडीएम जो नोडल अधिकारी होते हैं। ऐसे होती है लूट। क्रय केंद्र बिचौलियों को दिए जाते हैं, वही फर्जी तरीके से रिश्तेदारों के जानकार के माध्यम से उन पे गेहूं तुलवाते हैं। किसी किसान का कह दिया तेरा भाई 20 क्विंटल गेहूं है, वो हम तोल देंगे, लेकिन मेरा 90 क्विंटल और तेरे खाते पर तू लगा तो या ठीक रेट दे देंगे, लेकिन ये पैसे तेरे खाते में आएंगे, ये पैसे हमको वापसी दे देना। किसान भी समझ ले भाई तेरा अधिकारी जानने वाला हो गया, भाई 80 क्विंटल इसके तोल दे, 20 तेरे तुली रहे, तो किसानों के खाते में ये पैसे डलवा के वापसी ले लेते हैं। ये पूरा फर्जी तरीके से किसानों को, इसमें फर्जी किसान दिखाकर बंदरबाट होती है, बैंक की पासबुक अपने पास रख लेते हैं। मतलब बड़ा गोट मोल है भाई। मूंग पे 2 से 2,500 रुपया क्विंटल का डिफरेंस है, चने पे 1,000 रुपये का है, दालों पे 1,000 से 1,500 रुपये तक का डिफरेंस है। 400 रुपये क्रय केंद्र वाले को दो, अगर उसका भाव 3,500 रुपया है, 3,000 रुपये दालों का, 300-400 रुपये उसको पकड़ो, सीधा क्रय केंद्र पर ले जाओ। बड़ा गोलमोल सारा हो रहा। यही है एजेंसियां, इसमें सारी एजेंसियां हैं। उपभोक्ता सरकारी समिति पटवई ये रामपुर का है, इसमें आप देख रहे हैं ना, जब कल्लू नाम का एक है, उसके देख रहे हैं ये खसरे नंबर हमने ये दिए हैं, अभी 2-3 खसरे नंबर और वो दिए हैं जो फर्जीवाड़ा है, ये उसके पूरे दस्तावेज हैं। और हमारे पास में करीब 5,000 के आसपास पूरा दस्तावेज हैं, अभी 2 हम दे रहे हैं, 2-3 किसानों से कहा तो 11,000 फर्जी किसानों से दिखाया गया इन्होंने। ये फर्जी किसानों से जो देख हमारा दस्तावेज जो अवेलेबल करवाए, 11,000 फर्जी किसान उसमें थे। इन एजेंसियों में 14,70,000 के गेहूं की करीब कोई खरीद करी, 14 लाख, 10 लाख क्विंटल औने-पौने दामों में किसान से खरीदा गया। उसका जो एवरेज आया वो 1,700 रुपये का है, लेकिन वो 1,400 रुपये में भी खरीदा, 1,500 में भी खरीदा, 1,200 रुपये तक भी खरीद हुई है। तो पूर्ण रूप से इसको आप देख सकते हैं। इसमें एफसीआई, पीसीएफ, यूसीपी, यूपीएसएस और मंडी परिषद, ये 1, 2, 3, 4, 5 एजेंसी हैं जिन्होंने खरीद करी, और 41% फर्जी किसान थे इसमें। ये सारे दस्तावेज भाई आपको दे देंगे। इसमें 11,000 किसान फर्जी बटाईदार दिखाए कि भाई हमने तो बटाई पे खेती ले रखी, और बटाई कहीं की कहीं दिखाई गई, उसका गांव यहाँ 80 किलोमीटर दूर दिखा दी कि मैंने वहां पे बटाई करी। इनमें वे स्कूल भी हैं जहां पे बिल्डिंग बनी हुई है, जहां पे कॉलोनी कटी हुई है। जयप्रदा का स्कूल है, उस खसरा नंबर में भी गेहूं की खेती दिखा रखी, धान की खेती दिखा रखी है। ये सारे दस्तावेज हैं, सब आपको दे देंगे, इसको आप पढ़ लेना सारी। और बहुत बड़ा गोलमाल घपला इसमें हुआ है। इसमें किसान के नाम पे बड़ा घपला कहाँ है कि कंपनी जो मोबाइल कंपनी है उसके मोबाइल ये लेते हैं, किसान के नाम पे कॉल करी जाती है, वो एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जैसे ही ओटीपी आ जाएगा उस मोबाइल को बंद कर दिया जाएगा सदा के लिए। वो 50-60 रुपए का उसका खर्चा है कार्ड का, वो लिया मोबाइल में डाल लिया, उससे ओटीपी ली और उसका खाता चालू हो गया। फिर उसी पे ही अपना उन्होंने फर्जीवाड़ा करा, गेहूँ धान वो पूर्ण रूप से उस पर बेचते हैं। एक जिले का भी डाटा निकाला है। इसमें केंद्र प्रभारी
पत्रावली और जो खतौनी जो उसका आधार कार्ड लेना है उसकी एसडीएम की जिम्मेदारी है। इसमें सब मिली भगत हैं, एसडीएम तक अधिकारी तक इसमें मिले रहते हैं।